पृथ्वी पर आने को है गहरा संकट, क्योंकि जल्द ही ये जम सकती है आइस एज में और इसका सबूत देखने को भी मिल रहे हैं। दुनिया भर में कई जगहों पर इस बार ज्यादा ठंड पड़ी। इसका एक ताजा उदाहरण अमेरिका में देखने को मिला, जहां इतना बड़ा बर्फ का तूफान आया जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस घटना को देखने के बाद लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या आने वाले सालों में धरती पर आइस एज शुरू होगा? क्या हिम युग में इंसानों का खात्मा हो जाएगा? हम आपको बारीकी से समझाएंगे क्या होता है आइस एज, ये क्यों होता है और क्या वाकई ये अपना कहर धरती पर ढाने की पूरी तैयारी में है। साथ ही आपको बताएंगे इससे जुड़ी गलतफहमी के बारे में, जिसे सुन आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के असर का सामना कर रही है। पृथ्वी के पर्यावरण के इतिहास में तापमान से जुड़े कई तरह के उतार चढ़ाव वाले दौर आते रहे हैं। इनमें से एक का जिक्र लोगों को काफी रोमांचित करता है और वो है हिम युग यानी आइस एज। दरअसल जब पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा यानी बर्फबारी वाले तापमान या उससे ज्यादा ठंडा हो जाए और ऐसा लाखों करोड़ों सालों तक बना रहे, तो उस दौर को आइस एज कहा जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर जमीनी हिस्सों में ज्यादा समय तक सतह पर बर्फीली चादर जमी रहती है। कई लोगों का मानना है कि हम अभी जिस वक्त में जी रहे हैं वो भी एक आइस एज ही है। तो क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे ही देते हैं। पृथ्वी पर अब तक 5 बार आइस एज के दौर आ चुके हैं। सबसे पहला 2 अरब साल पहले आया था, जो कम से कम 30 करोड़ साल तक चला था। सबसे हाल का हिमयुग 26 लाख साल पहले आया और तकनीकी रूप से कहा जाए तो हम आज भी उसी आइस एज में जी रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है कि अगर असल में पृथ्वी हिमयुग से गुजर रही है तो इसका पूरा हिस्सा आज बर्फ से क्यों नहीं ढका? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का समय इंटरग्लेशियल पीरियड है। हिमयुग में तापमान ठंडे और गर्म स्तरों के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। गर्म दौर में बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पिघलती है। इन्हीं दौरों को इंटरग्लेशियल कहा जाता है। वहीं जब बर्फ की चादर ठंडे दौर में फैलती है तो उस दौर को ग्लेशियल्स कहा जाता है। फिलहाल हम हिमयुग के सबसे गर्म इंटरग्लेशियल दौर से गुजर रहे हैं, जो करीब 11,000 साल पहले शुरू हो गया था। हालांकि आइस एज क्यों आते हैं, इसका कोई ठोस सबूत तो अब तक किसी के हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ, इससे जुड़ी कई थ्योरीज हैं जिसके बिना पर इसे समझने की कोशिश हर बार की जाती है। और इन्हीं विश्वसनीय थ्योरीज में से एक है मिलानकोविच साइकिल्स, जिस पर जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। और अब मिलानकोविच साइकिल्स ये बताता है कि आने वाला आइस एज पिछले आइस एज के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ठंडा होने वाला है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये आता है तो ये इंसानों के लिए कितना घातक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है मिलानकोविच साइकिल्स। साल 1920 के करीब वैज्ञानिक मिलिटिन मिलानकोविच जब क्लाइमेटिक अवशेषों पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने मिट्टी की लेयर्स का पैटर्न समझने की कोशिश की और इसे कंफर्म करने वो नॉर्दर्न पोल में बरसों से जमी बर्फ की लेयर्स की स्टडी करने के लिए इस ओर बढ़े। इन सब डेटा के आधार पर उनके पास सही ऐतिहासिक ग्राफ था, जिसमें पीरियोडिक उतार चढ़ाव थे। और इस तरह का पीरियोडिक उतार चढ़ाव पृथ्वी पर तो सिर्फ मौसम ही लाता है। खैर, मौसम का बदलाव कैसे होता है इस पर डिटेल में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी वापस आते हैं मिलानकोविच साइकिल पर। तो अपने रिसर्च में इस साइंटिस्ट ने पाया कि पृथ्वी पर आइस एज का आना इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे ऐसी घटना का हाथ होता है जो धरती पर ऐसा असर डालती है जिससे पूरा ग्लोब बर्फ से ढक जाता है। बस यही से मानो उन्हें एक मकसद मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन इस पैटर्न को समझने में लगा दिया
और सालों की शोध के बाद उन्होंने पता लगाया कि हमारी धरती पर होने वाले इस बदलाव के पीछे वजह कोई इंटरनल फैक्टर नहीं, बल्कि इसके लिए एक्सटर्नल कॉस्मिक फोर्स जिम्मेदार है। इसके बाद इस लॉजिक को समझाने के लिए उन्होंने मिलानकोविच साइकिल्स को प्रस्तावित किया, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल थी, और वो थी एक्सेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसेशन। धरती की कक्षा के क्षेत्र को ही एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है, जिसे कुछ लोग गोल मानते हैं तो कुछ अंडाकार। लेकिन आपको बता दें कि धरती का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप में नहीं है, ये वक्त के साथ बदलता रहता है। दरअसल हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस पर सूर्य की ग्रेविटी का असर होता है, लेकिन सौर मंडल के 2 प्लैनेट्स हैं जो अपनी ग्रेविटी से धरती के ऑर्बिट को प्रभावित करती है, और वो है जुपिटर और सैटर्न। जब सूर्य के साथ साथ इन दोनों ग्रहों की ग्रेविटी हमारी धरती के ऑर्बिट पर असर डालती है, तब पृथ्वी का ऑर्बिट गोलाकार से अंडाकार में बदलने लगता है। और ऐसा वक्त भी आता है जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से काफी दूर हो जाती है, जिससे हम पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशन की मात्रा कम हो जाती है। नतीजा, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का जमना शुरू हो जाता है, और इसे आइस एज के लिए एक बड़ी वजह मानी जाती है। दूसरा है ऑब्लिक्विटी में बदलाव। इसे टिल्ट ऑफ एक्सिस भी कहा जाता है, बल्कि कई लाखों सालों में ये 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच के रेंज में देखा गया है। ऐसे में धरती का एक्सिस जितना ज्यादा झुकेगा, उतनी ही पृथ्वी आइस एज से दूर रहेगी। कहने का ये मतलब हुआ कि धरती जितनी ज्यादा झुकी रहेगी, सूरज से वो उतना ज्यादा रेडिएशन हासिल करेगी, यानी इस ग्रह का ग्लोबल तापमान बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है प्रिसेशन, यानी धरती का एक्सिस किस दिशा में घूम रहा है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी धरती किसी गेंद की तरह नहीं, बल्कि एक लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर घूमती है। ऐसे में हमारी धरती अपने एक्सिस में जितना स्थिर रहेगी, उसी तरह हमारी धरती पर बदलाव का असर भी देखा जाएगा। ऐसे में ये भी एक अहम मुद्दा बन जाता है आइस एज की स्टडी के लिए। कहने का ये मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड में एक एंगल छोड़ने के बाद वापस उस एंगल में आने के लिए हमारे एक्सिस को 41,000 सालों का वक्त लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस एज धरती पर हर 41 सालों में इसी साइकिल को फॉलो करते हुए हिट करती होगी। लेकिन तभी कहानी का मोड़ बदल दिया गया, जब ये खुलासा हुआ कि हिमयुग में सबसे बड़ा रोल धरती के ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी ही निभाती है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां ऑब्लिक्विटी साइकिल 41,000 सालों की थी, वही एक्सेंट्रिसिटी साइकिल 1 लाख से 4 लाख सालों की होती है। यानी इतने ही टाइम पीरियड में हमारा ऑर्बिट ज्यादा अंडाकार होकर आइस एज को शुरू करता है। इससे साफ पता चलता है कि हम अगले आइस एज से हजारों साल दूर ही है। कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों ही फैक्टर्स अलग अलग रहकर तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते जब तक ये सब एक ना हो जाए। ऐसे में अब ये सवाल आपके जहन में आ ही रहा होगा कि अगला आइस एज आखिर आएगा कब? वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक जितने भी आइस एज हुए हैं, उससे ये काफी खतरनाक हो सकता है। ज्यादा ठंड की वजह से पेड़ पौधों की मौत हो सकती है, और ऐसे में इस पर निर्भर फूड चेन भी नष्ट हो जाएंगे, और पृथ्वी एक बार फिर बड़े विस्तार की ओर बढ़ने लगेगी। लेकिन नई शुरुआत के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी, जिसका सामना करने के लिए अभी हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में क्या आने वाले आइस एज को रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।